कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर हम जिंदगी की किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कई बार कहानियां हमें इनसे निकालने की सीख देती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने घर की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं तो जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार की क्या अहमियत है। आज की कहानी इस सीख पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी बाप बेटे की है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया था। इस उत्सव में लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे। यह देख उस व्यक्ति का बेटा बेहद खुश हो गया। उसका मन भी पतंग उड़ाने के लिए करने लगा। इसने अपने पिता से कहा, पापा मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ, मुझे भी पतंग खरीद के दीजिए। बेटे की इच्छा जान उसका पिता दुकान पे गया, पतंग और डोरी खरीद लाया। उसका बेटा पतंग देख बेहद खुश हो गया। उसका बेटा कुछ देर तक पतंग उड़ाता रहा। उसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसकी पतंग और भी ऊंची उड़े। उसने अपने पिता से कहा, पापा ऐसा लग रहा है कि जैसे इस डोर की वजह से पतंग ज्यादा ऊंची नहीं उड़ पा रही है। अगर मैं इस डोर को काट दूं तो यह पतंग आजाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। बच्चे ने अपने पिता से जिद की कि वो उसकी पतंग की डोर काट दे। पिता ने उसकी बात मानी और पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊंची उड़ने लगी और यह देख बच्चा बेहद खुश हो गया। लेकिन कुछ देर तक वो पतंग ऊंची उड़ी, लेकिन फिर एक मकान की छत पर जाके गिर गई। यह देख बच्चा हैरान हो गया, क्योंकि पतंग की डोर कटने के बाद वो नीचे गिर गई। उसने अपने पिता से पूछा, पापा ये क्या हुआ, पतंग नीचे क्यों गिर गई? इसे तो आसमान में ऊंचा उड़ जाना चाहिए था। तब उसके पिता ने समझाया कि अगर तुम्हें यह लग रहा है कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ाने से रोक रही थी तो ऐसा नहीं था। डोर पतंग का सहारा दे रही थी। हवा गति अनुसार डोर खींचकर उसे ढीला देकर उड़ने में मदद कर रही थी, लेकिन जब डोरी को काट दिया तब पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई। इससे पतंग नीचे गिर गई। ठीक ऐसे ही जीवन में होता है। जब व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तब उसे लगता है कि उसका परिवार उसे डोर की तरह पकड़े हुए है और उसे सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने से रोक रहा है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा परिवार ही है जो हमें इन ऊंचाइयों पर ले जाता है। परिवार द्वारा दिए जाने वाले नैतिक बल ही हमें सफलता दिलाते हैं। यह सुनकर उस बच्चे को उसकी गलती समझ आ जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने घर की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं तो जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार की क्या अहमियत है। परिवार ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा परिवार ही हमें प्रेरित करता है। एक बार एक आदमी ने एक शिविर में कई हाथियों को एक पतली रस्सी से बंधे हुए देखा। रस्सी बहुत कमजोर थी, फिर भी हाथी उसे तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। डेरे के मालिक ने उसे बताया कि उसने बचपन से ही इतनी छोटी रस्सी से हाथी को बांध रखा है। बचपन में हाथियों के लिए इस रस्सी को तोड़ना मुश्किल था। बड़े होकर हाथियों ने मान लिया कि वो इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए हाथियों ने इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही बंद कर दी। इस प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन की कुछ असफलता के बाद यकीन कर लेता है कि वह कभी जीत नहीं पाएगा। क्या उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा है कि किसी को किसी चीज में नुकसान हुआ हो तो भी वो ऐसा नहीं कर सकते? ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हथौड़े के 100वें बार से अगर पत्थर टूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पहला बार बेकार था। आपको अपने लक्ष्य और सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन आप निश्चित रूप से इतने लायक होंगे कि आप अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे।